नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर पुलिस में बड़ा बदलाव। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की कमान भले ही कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के हाथों में बरकरार रखी गई है, लेकिन उनकी टीम में अब नए चेहरे नजर आएंगे। शनिवार को राज्य सरकार की ओर से जारी 91 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की बम्पर सूची में जयपुर कमिश्नरेट का बड़ा फेरबदल देखने को मिला। कमिश्नरेट के चारों जिलों के डीसीपी, ट्रैफिक डीसीपी, मुख्यालय और क्राइम डीसीपी को बदलते हुए नए और अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अभयदास महाराज का अनशन खत्म। राजस्थान के जालोर में बायोसा माता मंदिर को लेकर कथावाचक अभयदास महाराज और प्रशासन के बीच विवाद समाप्त हो गया है। शुक्रवार को पुलिस द्वारा मंदिर में दर्शन करने से रोके जाने के बाद अभयदास महाराज ने कालका कॉलोनी की एक छत पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। बायोसा माता मंदिर विवाद को लेकर आमरण अनशन पर बैठे कथावाचक अभयदास महाराज का अनशन शनिवार को समाप्त हो गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जालौर पहुंचे और प्रशासन के साथ चर्चा के बाद महाराज की 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद उन्हें नारियल पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। इसके बाद मंत्री कुमावत के साथ अभयदास महाराज बायोसा माता मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए। सरिस्का में खुलेंगी मार्बल खाने। सरकार सरिस्का में फिर से मार्बल खाने शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच एरिया को बढ़ाने घटाने पर चर्चा चल रही है। अगर इस फैसले पर मुहर लगती है तो सीटीएच फ्री एरिया में मार्बल की खदान वापस खुलने की पूरी संभावना हो जाएगी। इस बदलाव को 2 तरीकों से देखा जा रहा है। खदानें खुलने से आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि डंपर के आने जाने से टाइगर की जान को खतरा बढ़ जाएगा। सीएम भजन लाल ने बांधों के लिए दिए 95 करोड़ रुपए। राजस्थान में यमुना नदी का पानी जल्द से जल्द लाने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर जुट गई है। एक तरफ जहां विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर 5 माह में तैयार करने की समय सीमा तय कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बनाए जा रहे 3 प्रमुख बांधों के लिए भी 95 करोड़ रुपए हिस्सा राशि स्वीकृत कर दिए हैं, ताकि यमुना पानी से जुड़े काम में किसी भी स्तर पर देरी नहीं हो। बीसलपुर बांध में 24 घंटे बाद आया 1.5 फीट पानी टोंक। जिले में स्थित बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में एक बार तेज बारिश होने से बांध में लगातार पानी की आवक की रफ्तार लगातार दूसरे दिन रविवार को बढ़ गई है। बांध में रविवार सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटे में ही 39 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, जबकि शनिवार को 19 सेमी, शुक्रवार 4 सेमी, गुरुवार को 6 सेमी, बुधवार को 10 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई थी। इधर जिले में रविवार सुबह मौसम साफ है, हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं, मौसम सुहावना बना हुआ है। डोटासरा बोले, अमित शाह पर्चियों का रिव्यू करने आए थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि ये लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से आरएसएस के जरिए बुलवा रहे हैं कि समानता और धर्मनिरपेक्षता को ही हमारे संविधान से हटना चाहिए। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा अलवर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस दौरान वे कोटपुतली के डाबला रोड में रुके, जहां मीडिया से उन्होंने बातचीत की। आरसीए एडहॉक कमेटी ने किया मिराज स्टेडियम का दौरा। राजस्थान में अब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के साथ ही नाथद्वारा के मिराज स्टेडियम में भी क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी जल्द ही मिराज क्रिकेट स्टेडियम के साथ एमओयू करने जा रही है। शनिवार को कमेटी के सदस्यों ने मिराज स्टेडियम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्टेडियम के चप्पे को बारीकी से देखा और समझा। 20 जुलाई से आगामी 1 सप्ताह तक भारी बारिश से राहत। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना अवदाब डिप्रेशन धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और आगामी 6 घंटों में यह कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र में बदल सकता है। इससे आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जुलाई को जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अजमेर और उदयपुर संभाग में भी कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि भरतपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में बारिश की तीव्रता में आज से ही कमी आने के स्पष्ट संकेत हैं। नया आदेश, शिक्षक अब भेड़ों पर रखेंगे नजर। शिक्षक संगठनों ने जताई आपत्ति। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। हाल ही उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी भेड़ निष्क्रमण कार्य में लगा दी है। आदेश वायरल होने के बाद संगठन विरोध में उतर आए हैं। शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री से आदेश निरस्त करवाने की मांग की है। शिक्षकों का तर्क है कि जुलाई माह शुरू हो गया है, स्कूलों में शिक्षक पहले से गैर शैक्षणिक कार्य के भार से दबे हैं। इसी बीच जिला प्रशासन उदयपुर की ओर से भी अन्य शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी लगाई जा रही है।
सरसों के भाव 7,000 रुपए से ऊपर। राजस्थान में यकायक उछले सरसों के दामों ने किसानों की बल्ले बल्ले कर दी है। शनिवार को सरसों के भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गई। नई मंडी स्थित सरसों मंडी में किसानों को बल्ले बल्ले हो रही है। सरसों मंडी में अधिक दाम मिलने के कारण सरसों की खूब आवक हो रही है। शनिवार को मंडी में सरसों की ट्रॉलियां अधिक आने से करीब 1.5 तक जाम लगा रहा। भूपेंद्र सिंह को बनाया दौसा शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष। भाजपा ने दौसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 9 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने दौसा शहर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत और लवाण मंडल अध्यक्ष मंजू सैनी को बनाया गया है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में महुआ देहात अध्यक्ष धारा सिंह पीपलखेड़ा बैजूपाड़ा मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा मंडावर मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह राजपूत को बनाया है। जोधपुर में ओम प्रकाश होंगे कमिश्नर, राजेश रेंज आईजी। राज्य सरकार की ओर से लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक साथ आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में जोधपुर के कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर रेंज आईजी सहित कमिश्नरेट के ईस्ट और वेस्ट जिलों के डीसीपी भी बदल दिए गए हैं। जोधपुर रेंज आईजी राजेश मीणा व पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश प्रथम होंगे। डीसीपी पूर्व अमित जैन व पश्चिम विनीत कुमार बंसल होंगे। वहीं ग्रामीण एसपी नारायण टोगस व फलोदी एसपी कुंदन कंवरिया होंगे। चांदी का आईफोन लेकर सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचा भक्त। इंदौर के एक मोबाइल व्यापारी की अनोखी श्रद्धा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें व्यापारी राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सांवलिया सेठ मंदिर में चांदी से बना आईफोन चढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस अनोखे तोहफे की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो यूजर्स को खूब पसंद आई। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट करते नजर आए। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने शनिवार रात आईएएस आरएएस के स्थानांतरण व पदस्थापन को लेकर आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण होने पर 10 नए आईएएस को पोस्टिंग दी गई है। वहीं 2 आईएएस 58 आरएएस अधिकारियों का स्थानांतरण करने, साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण करने पर 75 नए आरएएस अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। एक आरएएस को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। लंबे समय से आरएएस के तबादला सूची के आने का इंतजार किया जा रहा था। इसी तरह से प्रशिक्षण पूरा करने वाले आईएएस के पदस्थापन को लेकर भी इंतजार था। राज्य को नए आईएएस मिलने से अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे आईएएस अधिकारियों का दबाव भी कम होगा। लिस्ट में सबसे अहम बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 10 अधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद उनको नया पदस्थापन दिया गया है। यह तबादला आदेश राज्य शासन की प्रशासनिक रणनीति और सुशासन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। आदेश के अनुसार उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, उपायुक्त, उपनिदेशक, परियोजना अधिकारी, विकास अधिकारी जैसे पदों पर पदस्थ अधिकारियों को नई नियुक्तियां दी गई हैं। 21 जुलाई को होगी बड़ी रैली। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 17 जुलाई 2025 को विभिन्न विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा कर युवाओं को बड़ी सौगात दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और चयन बोर्ड ने 12,121 पदों और अन्य विभागों में 13,879 पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी की। यह एक ही दिन में सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही है। हालांकि इस बंपर भर्ती अभियान के बावजूद दक्षिण राजस्थान के अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र टीएसपी में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। टीएसपी क्षेत्र के युवा और बेरोजगार संगठन भर्ती में पदों के वर्गीकरण को लेकर नाराज हैं और 21 जुलाई को बेरोजगार रैली की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आरपीएससी के नए अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की नियुक्ति को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। कांग्रेस नेताओं को बासनपीर जाने से रोका। जैसलमेर के बासनपीर गांव में छतरियों के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। शनिवार को बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी को बासनपीर जाने से रोकने पर पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस और धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने बासनपीर से करीब 100 किलोमीटर पहले फतेहगढ़ में भारी बैरिकेडिंग लगाकर उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वे बासनपीर में गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना के लिए जा रहे थे ताकि क्षेत्र में भाईचारा और शांति का संदेश दिया जा सके। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद सहित कई कांग्रेस नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ बासनपीर के लिए रवाना हुए थे। राजस्थान के इतने जिलों को मिली बड़ी सौगात। पालीवासी उज्जैन में विराजे महाकाल के दर्शन करने अब सीधे रेल से जा सकेंगे। रेलवे की ओर से भगत की कोठी जोधपुर से हैदराबाद तेलंगाना के काचीगुड़ा के लिए रेल सेवा शुरू की है, जो पाली होकर अजमेर व भीलवाड़ा होते हुए जाएगी। इस रेल सेवा का उद्घाटन शनिवार को काचीगुड़ा स्टेशन से किया जाएगा। भगत की कोठी से रेल सेवा 21 जुलाई से शुरू होगी।
आज राजस्थान के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का आज रविवार को राजस्थान के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मौसम का मिजाज कुछ बदल जाएगा। राज्य में रविवार से एक बार फिर बारिश के दौर धीमा पड़ जाएगा। आगामी 7 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हवा का रुख धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। राज्य में 20 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आएगी। भारी बारिश से आगामी एक सप्ताह राहत मिलने की प्रबल संभावना है, पर पूर्वी राजस्थान में 27 से 28 जुलाई के आसपास नया भारी बारिश का द्वार पूर्ण सक्रिय होने की संभावना है। झुंझुनू रोडवेज के 13 कर्मचारियों की स्टे याचिका खारिज। झुंझुनू रोडवेज डिपो में फर्जी हाजिरी, गलत मेडिकल सर्टिफिकेट और बिना ड्यूटी किए वेतन उठाने के मामले में हाई कोर्ट जयपुर बेंच ने सस्पेंड कर्मचारियोयों की स्टे याचिका को खारिज कर दिया। जज ने कहा, विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश प्रथम दृष्टया नियमों के अनुरूप हैं। याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। दरअसल 5 जून को झुंझुनू रोडवेज डिपो में 13 कर्मचारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों ने फर्जी हाजिरी लगाई, छुट्टी पर रहते हुए उपस्थिति दर्ज करवाई, बिना मेडिकल अनुमति के महीनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। मेहंदीपुर बालाजी और करौली में एनआईए की कार्रवाई। राजस्थान के धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी और करौली में शुक्रवार रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 धर्मशालाओं पर सर्च अभियान चलाया। यह कार्रवाई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी गैंग की गतिविधियों की जांच के तहत की गई। रात करीब 8 बजे शुरू हुई। यह कार्रवाई 3.5 घंटे तक चली, जिसमें एनआईए टीम ने धर्मशालाओं के यात्री पंजीयन रजिस्टर खंगाले और जरूरी साक्ष्य जुटाए। सीएम के फैसले से किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शेखावाटी क्षेत्र में पानी के संकट को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में बांध निर्माण के लिए राजस्थान के हिस्से की 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यमुना जल परियोजना चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। बता दें कि यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से वर्तमान में लखवार उत्तराखंड और रेणुकाजी बांधों हिमाचल प्रदेश का निर्माण कार्य चल रहा है। कोटा के गांवों में बाढ़ के हालात। मंत्री मदन दिलावर ने किया द्वारा राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लगातार दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। कोटा जिले के इन गांवों में बारिश और जलभराव से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री दिलावर ने खंड विकास अधिकारी समय सिंह गुजर को बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई ग्रामीणों के घर टूट गए हैं। इनका जल्द सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। शिक्षा विभाग ने 48 स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया। शिक्षा विभाग ने 48 प्राथमिक स्कूलों को राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया है। इन स्कूलों को बजट घोषणा की पालना में क्रमोन्नत किया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रमोन्नत स्कूल सत्र 2025 से 26 से संचालित होंगे। इन स्कूलों में प्रारंभ में कक्षा 6 संचालित की जाएगी। अगर पर्याप्त नामांकन मिला तो कक्षा 7 व 8 साथ ही प्रारंभ की जा सकेगी। इन क्रमोन्नत स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक के 2 और वरिष्ठ अध्यापक का 1 पद प्रति स्कूल व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेन कैंसिल। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनों को 20 से 29 जुलाई के बीच कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 22 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 8 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। इस कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर मेंटेनेंस रखरखाव के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें जयपुर से दिल्ली के लिए रोज चलने वाली जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर ट्रेन भी शामिल है।
भीलवाड़ा में कुत्ते ने 40 लोगों को काटा। भीलवाड़ा में शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे के बीच एक स्ट्रीट डॉग ने 40 से ज्यादा लोगों को काट लिया। इनमें अधिकतर बच्चे हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पीएमओ ने कहा कि लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। नगर निगम घटना के 15 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक एक कुत्ते को नहीं पकड़ पाया है। मेयर का कहना है कि टीमें एक्टिव हैं। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना इलाके के पटरी पार्क क्षेत्र में कुत्ते ने खूब आतंक बचाया। पांसल चौराहे से पुलिस लाइन के बीच कुत्ते ने करीब 24 बच्चों और 15-16 लोगों को काट लिया। पीड़ित अचानक महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचने लगे तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। हॉस्पिटल में डॉग बाइट के शिकार लोगों की लाइन लग गई। बीजेपी नेता बोले, कांग्रेस की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूर्व जिलाध्यक्ष व भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की रामधुन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने गए ये लोग नफरत का गोदाम खोलकर आए हैं। खारा ने महंत प्रतापपुरी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी आक्रोश जताते हुए कड़ी निंदा की। खारा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की यात्रा में पाकिस्तान के नारे लगे। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की छतरियों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो युवा आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस वक्त धमकियां मिली, खूब समझाइश हुई, लेकिन वह माने नहीं। आज हरीश चौधरी मोहब्बत की दुकान लगाने गए थे। यहाँ महंत प्रतापपुरी के थप्पड़ मारने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतापपुरी अकेले नहीं है, उनके लाखों भक्त हैं। सामने आकर तो देखो, जातिवाद, हिंदुत्व पर चोट करने वाले लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। राजस्थान के घरों दुकानों में 4-4 फीट तक पानी। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। घरों दुकानों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अजमेर, पुष्कर, पाली के बाद अब बूंदी में हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर किराए के मकान में शरण लेनी पड़ रही है। सालों से रुकी पड़ी राजस्थानी फिल्म रिलीज हुई। राजस्थानी संस्कृति, विरासत और भावनाओं से सराबोर फिल्म मिंजर अब दर्शकों के बीच आ चुकी है। राजस्थानी फिल्म मुखवालों के निर्देशक नीरज खंडेलवाल के निर्देशन में बनी मिंजर फिल्म को स्टेज राजस्थानी ऐप पर रिलीज किया गया है। इस रिलीज के साथ ही दर्शकों का भरपूर प्यार बटोर रही है। नीरज ने बताया, कम संसाधनों में बनाई गई इस फिल्म को पूरा करने के बाद निर्माताओं को रिलीज के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में राष्ट्रीय स्तर के यूट्यूब चैनलों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने फिल्म को उचित मंच नहीं दिया। अंततः जब फिल्म को स्टेज राजस्थानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो वहां इसे न केवल सराहा गया बल्कि एक ओरिजिनल कंटेंट के रूप में रिलीज करने का आश्वासन भी मिला। अब यही वादा निभाते हुए स्टेज ने मिंजर को अपने ऐप पर अखिल भारतीय स्तर पर रिलीज किया है। भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट से पहले अंशुल कंबोज टीम में आए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को आकाशदीप और अर्शदीप सिंह के कवर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगा। भारत सीरीज में 1-2 से पीछे है। आकाशदीप कमर में दर्द से जूझ रहे हैं। वे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में खेले थे, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए सीरीज में कंबोज शामिल थे। पीटीआई के मुताबिक आकाशदीप की उपलब्धता पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है, जबकि अर्शदीप के मैनचेस्टर टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध होने की संभावना कम है। इसलिए सिलेक्टर्स ने कंबोज को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।